हमारी छत्तीसगढ़ की उस खबर की जिसको लेकर पूरा देश निगाहें बनाए हुए हैं, क्योंकि शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है और नक्सल मोर्चे को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। देखिए, ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश के 38 ऐसे जिले हैं जहां पर नक्सल प्रभावित ये जिले हैं और उनमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के 14 जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और इसीलिए छत्तीसगढ़ को चुना गया है। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है वो बखूबी ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद किस तरह से लगातार अपने पैर पसार रहा था। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि ये जो बैठक हो रही है इसमें 7 राज्यों के जो डीजी है, जो सचिव है, उनको यहाँ पर विशेष तौर पर बुलाया गया है और उनके जरिए एक प्लान तैयार करने की, एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश हो रही है। इस ब्लूप्रिंट के जरिए आने वाले समय में नक्सलवाद को ऊपर शिकंजा कसने की एक कोशिश है। बता दें आपको कि अब तक के पिछले 8 महीनों में राज्य सरकार ने जो कार्रवाई की है उसमें लगभग 150 नक्सली मारे गए हैं, 600 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर यह किया गया है। अब तक की जो जानकारी इस बैठक को लेकर सामने आ रही है उसमें जानकारी ये सामने आ रही है कि ये जो 7 राज्य हैं, जो छत्तीसगढ़ के आसपास के राज्य हैं और जो नक्सल प्रभावित है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तो ये जो राज्य हैं इनके साथ संयुक्त तौर पर बैठक लेकर ऐसी प्लानिंग तैयार की जाएगी ताकि इन सभी राज्यों के बीच में समन्वय बन सके, एक दूसरे के साथ ये लोग कोऑर्डिनेट कर सके और नक्सल जो इलाके होते हैं जहां पर के ये जो मूवमेंट्स करते हैं नक्सली, इन मूवमेंट्स पर नजर रखी जा सके, एक दूसरे की मदद की जा सके, जिसके जरिए नक्सलियों पर शिकंजा कसने में कामयाबी मिल सके। इसके अलावा नक्सल प्रभावित जो परिवार हैं उनको सरकारी सहायता दी जा सके ताकि वो नक्सलवाद की तरफ मुंह उठाकर ना देखे, मुख्य धारा में बने रहें, नक्सली क्षेत्रों का विकास किया जा सके, सड़कें और जो तमाम गवर्नमेंट की योजनाएं होती है, सरकार की जो योजनाएं होती है, उनका उनको लाभ मिल सके। वहां पर सड़कें हो, अनाज की दुकान हो, राशन मिल सके, शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके, इस दिशा में भी पहल की जा रही है। और इसके अलावा तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। तकनीक के जरिए, ड्रोन कैमरों के जरिए, अत्याधुनिक हथियारों के जरिए नक्सलियों के ऊपर नकेल कसने की दिशा में सरकार आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग तैयार कर रही है। हालांकि विपक्ष लगातार कई सवाल खड़े कर रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता स्वप्निल गोरखेड़े भी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, पिछली बार जब गृह मंत्री आए थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि आने वाले 3 साल में नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे और आज वो क्षण आ चुका है जहां पर 7 अलग अलग राज्यों के डीजी पहुंचे हैं। एक निर्णायक बैठक होने जा रही है। क्या जानकारी इस बैठक को लेकर सामने आ रही है? कब तक ये बैठक शुरू हो पाएगी और किस तरह से आगे सरकार बढ़ने जा रही है? तो बिल्कुल सही, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जो है वो पिछले 4.5 घंटों से जारी है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण जो है चर्चाएं की जा रही है। मुख्य रूप से मानसून के बाद जो ज्वाइंट ऑपरेशन है, जो राज्य यहाँ पे 7 राज्य नक्सल इफेक्टेड राज्यों के जो प्रतिनिधि पहुंचे हैं उनके मौजूदगी में ये प्लानिंग की गई है कि मानसून के बाद नक्सलियों के खात्मे को लेकर जॉइंट ऑपरेशन जो है वो तेज किए जाएंगे। इसके साथ ही नक्सल ऑपरेशन में नई तकनीक का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। साथ ही जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर जो है विकास पर ज्यादा फोकस किया जाएगा और अंदरूनी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा कैंप खोले जाएंगे ताकि जो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको सरकारी सहायता पहुंच सके और वहां पर सड़कें हो या बिजली हो, वो साधन जो है ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराया जा सके। तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक में 7 राज्यों के सीएस, डीजीपी मौजूद हैं और इस बैठक में जो है जो प्रतिनिधि हैं उनसे सुझाव भी लिए गए कि क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। साथ ही नक्सलियों पर कड़ा प्रहार करने के लिए एक साझा रणनीति तैयार की जा रही है और मानसून के बाद जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों का कहीं न कहीं खात्मा करने की एक बड़ी योजना जो है इस बैठक में बनाई गई है। तो फिलहाल इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक जो है वो जारी है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर में होनी है और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं उसकी जानकारी जो है मीडिया के सामने साझा करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है कि मानसून के बाद एक जॉइंट ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों पर जो है कड़ा प्रहार करने की योजना जो है, कार्य योजना जो है वो इस बैठक में बनाई गई है। जी बिल्कुल स्वप्निल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आने वाले समय में, चूंकि पिछली बार बात करने का प्रस्ताव खुद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने रखा था कि नक्सली चाहे तो बात कर सकते हैं,
क्या इस बिंदु पर भी कोई विचार किया जा सकता है या फिर सीधे आमने सामने की लड़ाई होगी? जी देखिए, राज्य सरकार एक नई पॉलिसी, नक्सलियों के पुनर्वास की जो नई पॉलिसी है उसको लाने जा रही है और उसको लेकर पिछले दिनों जो है एक सुझाव भी जो है वो हर वर्ग से लिए गए हैं। तो नक्सलियों से भी सुझाव लिए गए कि उनको उनकी पॉलिसी में क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का ये स्टैंड है कि या तो नक्सली सरेंडर करे, नहीं तो फिर उनका खात्मा किया जाएगा। तो दोनों ही चीजें हैं नक्सलियों के सामने, या तो वो नई जो पुनर्वास नीति है उसके तहत सरेंडर करे, नहीं अगर ऐसा करते तो उनका जो है खात्मा करने के लिए जो है ऑपरेशन और तेज किए जाएंगे। तो आज की बैठक में यही निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में संयुक्त रूप से, जो खासतौर पर आज की बैठक में जो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के हैं उनके जो है डीजीपी मुख्य सचिव आए हैं, तो आने वाले समय में मानसून के बाद जो है संयुक्त रूप से ऑपरेशन जो है वो जंगलों में तेज किया जाएगा ताकि नक्सलियों का खात्मा जो है वो किया जा सके। जी बिल्कुल। स्वप्निल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक होनी है? जी देखिए, जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक है वो इस समय जारी है और ये बैठक खत्म होने के बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की जाएगी और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस से मुखातिब होते हुए जो आज की बैठक में दिन भर जो चर्चाएं की गई है उसकी जानकारी जो है मीडिया के सामने साझा करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।